हालेलुया। हम मिक्स नहीं हो सकते पाप के साथ। बाइबल में क्या है? हम धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं और अलग किए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के द्वारा अलग किया गया हूं, बुलाया गया हूं। अब समझ रहे हो? अगर आप ध्यान लगाओ, मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से क्यों निकाला? हाँ, जब मूसा मिस्र में था, क्या मूसा को उसी समय प्रभु का आत्मा आके उसी समय इस्तेमाल नहीं कर सकता था? क्यों 40 साल जंगल में उसको फिरना पड़ा? उधर ही मिस्र में मूसा को प्रभु बोल देता कि अगले सुबह दिन तूने जाना है और फिरौन से इनके लिए बोलना है कि इनको छोड़ दे। क्यों परमेश्वर ने मूसा को पहले अलग किया? आप समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में भेद छुपे हुए हैं। सिर्फ अगर आप समझ सको प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को, क्योंकि परमेश्वर जानता था जब तक मैं मूसा को मिस्र से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं मिस्र को मूसा से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। प्रॉब्लम यहां थी कि अभी तक मिस्र मूसा के अंदर था, और जब तक मूसा मिस्र से ना निकले, मिस्र मूसा से नहीं निकल सकता था। मिस्र का लाइफस्टाइल जो याकूब ने धारण किया था, अब समझ रहे हो? जब याकूब आया था मिस्र में रहने के लिए, लाइफस्टाइल धारण कर लिया था, मिस्र को धारण कर लिया था, और वही पीढ़ियों से 400 साल तक चला आ रहा था। वही लाइफस्टाइल, वही चीजें, और प्रभु को उसे अलग करना था, प्रभु को वो लाइफस्टाइल खत्म करना था, प्रभु को उसे अलग करके तैयार करना था, उसका बाहर निकलना जरूरी था। और बाइबल कहती है 40 साल मूसा जंगलों में फिरा, जंगलों में खाया पिया, जंगलों में वो रहा। अब समझ रहे हो? जरूरी था। इस्राएली लोग उधर से तो निकल गए थे, पर मिस्र अभी तक नहीं निकला था। निर्गमन 16 उसका 3, जल्दी से निर्गमन 16 उसका 3। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में थे, नमाज की हड्डियों के पास बैठकर, पढ़ो, मनमाना भोजन खाते थे। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उसमें वही था। अब समझ रहे हो? वहां तो वधिया चिकन सी, उत्थे दा वधिया मटन सी, उत्थे दा वधिया खान पीन नू सी। बाहर तो निकल आए, पर मिस्री अभी लोग अभी भी याद आ रही है। अब समझ रहे हो? प्रॉब्लम यहां पे है। मिस्र अभी भी अंदर है, अभी भी संसारिक चीजें अंदर गड़ी पड़ी हैं। निकालो आगे, निर्गमन 17 का 3। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हालेलुया। मिस्र याद है अभी भी। मिस्र से क्यों ले आया हमें? हाँ, मिस्र में अच्छा था, मिस्र में पानी था, मिस्र में खाना था, मिस्र में नॉनवेज था। मिस्र, बहुतों की लाइफ में से मिस्र नहीं निकला। ये डिले है, ये प्रॉब्लम है जो डिले को लेते हैं। आपने अपने आप को अलग नहीं किया, डिले का सामना इसीलिए करते हो। अभी भी संसारिक चीजें प्रसन्न करती हैं, अभी भी संसारिक संगतियां अच्छी लगती हैं। डिले, अलग कर और अलग टाइम में रहे। हालेलुया। उनके दुख को देखा है और उनकी चिल्लाहट को सुना है, उनकी विनतियों को सुना है, उनकी दुहाई को सुना है, उनके कराने को सुना है। प्रॉब्लम कहां थी? अब तक चिल्लाहट नहीं थी, अब तक दुहाई नहीं थी। जब प्रेशर बढ़ा, जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी, दुहाई देना शुरू किया। अभी तक लाइफस्टाइल मिस्रियों का बना लिया था। हाँ, अब मिस्री ठीक है, वो अपने आप को कंफर्टेबल हो गए थे मिस्र में। पर जब लैशेस पड़ने लगे, हाँ, जब डंडे पड़ने लगे, जब सताव आने लगा, जब परिश्रम करने वाले उन्हें सताने लगे,
बाइबल कहती है उस समय उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, प्रभु के सम्मुख दुहाई देना शुरू किया, प्रभु को पुकारना शुरू किया, प्रभु हमें बचा और हमें निकाल मिस्र से। और प्रभु कहता है परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुना। आज प्रॉब्लम कहां है कि आज हम अपने डिले में कंफर्टेबली बैठे हैं। आज जिस स्थिति में शैतान ने हमें रखा हुआ है, हम आराम से बैठे हैं। चलो ये तो जीवन ही है, चलो ये तो रहना ही पैंदा है। जब तक आप उस परिस्थिति से निकलने के लिए दुहाई नहीं लगाओगे, चिल्लाओगे नहीं, पुकारोगे नहीं, विनती और प्रार्थना में नहीं जाओगे, आप निकलोगे नहीं। बाइबल में लिखा है जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, दुहाई लगाना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके कराने को, उनके चिल्लाने को सुना। हालेलुया, प्रभु ने सुना। आज प्रॉब्लम कहां है? प्रार्थना में पुकार नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, प्रभु से मांग नहीं रहे, प्रभु मुझे निकाल, मुझे बाहर जाना है, मैं मिस्र में कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे मिस्र से बाहर निकलना है। आज मिस्र के कंफर्ट के कारण प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा। आपको पुकारने की जरूरत है, प्रभु मिस्र मेरा स्थान नहीं है, मुझे निकाल। उस जगह पे विनती करने की जरूरत है, उस जगह पे प्रार्थना करने की जरूरत है। इतना डिले 430 साल ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ऐसे ही बैठे हो। प्रॉब्लम है, आप डिले के लिए नहीं बुलाए गए, प्रभु की ओर से ये डिले नहीं है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, बिना गुड़गुड़ाए, बिना क्या करे, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आप प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हो, आप विनती करने के लिए बुलाए गए हो, आप प्रभु के सम्मुख कराने के लिए बुलाए गए हो। और बाइबल कहती है जिसने आपको कान दिए उसके कान है और वो आपकी विनतियों को सुनता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है उसने इजराइलियों की चिल्लाहट को सुना, उसने इजराइलियों की कराने को सुना, उसने इजराइल की विनतियों और प्रार्थना को सुना। ओह, वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जो आज इस जगह पे मौजूद है, वो प्रार्थना को सुनता है और उनका उत्तर देता है और आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है यीशु के सामर्थी नाम से। हर जगह आप मिस्र में कंफर्टेबल नहीं रह सकते, आपको उस जगह पे कराने की जरूरत है। हालेलुया।